Hi everyone, welcome to an academy. I am Paras Chitkara, and in this video we will be discussing ethical lessons from रामायणा। नाउ हमारे जो माइथोलॉजी के एग्जांपल्स हैं ना, स्पेसिफिकली रामायण और महाभारत के, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एथिक्स के लिए। एथिक्स के क्वेश्चंस, कोड बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस, केस स्टडीज, वहाँ पर भर भर के हम माइथोलॉजी का एंगल दिखाएंगे, माइथोलॉजी के एग्जांपल्स को लिंक करेंगे अपने एथिकल फ्रेमवर्क्स, एथिकल कीवर्ड्स के साथ, सिलेबस बेस्ड। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जो हमारा कंटेंट करते हैं डिफरेंशिएट बाकी लोगों के आंसर से। क्या होता है, सब गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, इन सब के एग्जांपल्स तो सब लिख देते हैं, बट माइथोलॉजी के एग्जांपल्स बहुत ही कम लोग लिख कर आते हैं। ठीक है, बट अगेन ये जो एग्जांपल्स हैं ना माइथोलॉजी के, ये बिल्कुल एप्ट, बिल्कुल सही बैठते हैं वहाँ पर हमारे टॉपिक्स के साथ, चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आई विल बी शोइंग यू कि कैसे हम रामायण की लर्निंग्स, जो हमारे एथिकल लर्निंग्स है रामायण की, उनको डायरेक्टली हम एग्जाम में एथिक्स के आंसर्स में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपर्स ने ये किया है, आई हैव ऑल्सो यूज दिस अप्रोच, एंड इसके बाद मेरे एथिक्स के मार्क्स बढ़े थे। आप कोई भी टॉपर कॉपी देख लो, सब ये एथिक्स में माइथोलॉजी के एग्जांपल्स यूज करते हैं। इनफैक्ट हमारा ये एक सिलेबस का पार्ट भी है। ठीक है, ऑलराइट। तो इसीलिए व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज, मैंने तुम लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर दिया है। मैंने क्या किया है, टॉपिक वाइज कुछ एग्जांपल्स जो हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे उन्हें डायरेक्टली मैप कर दिया है, लिंक कर दिया है। तो अब तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उस टॉपिक में एग्जांपल ऐड ऑन कर लेना, और जब भी उसका तुम्हें आंसर लिखना होगा वहां पर ये एग्जांपल डालकर आ जाना। ठीक है, बस इतनी ही मेहनत करनी है। 5-6 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं माइथोलॉजी के, उन्हें ही वहां पर हमें जाकर यूज करना है। ऑलराइट, प्लस इनको तुम अपने एसेज में भी यूज कर सकते हो। जब भी हमें अपना पर्सपेक्टिव देना होता है, अपने पर्सपेक्टिव देने के साथ हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको सब्सटैंशिएट करते हैं। सिंपल सी लॉजिक है, सबको पता है। ठीक है, तो उस सब्सटैंशिएशन के लिए वी कैन यूज माइथोलॉजी का एंगल, उसकी नई डायमेंशंस खुल सकती है, पर्सपेक्टिव हम दिखा सकते हैं। और ऐसा ही होगा कोड बेस्ड क्वेश्चंस में। ऑलराइट, इस चीज़ की अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू कर लो। ऑलराइट, जो हमारे इंपॉर्टेंट लिस्ट है वो बनाकर रख लो, और उन्हें टॉपिक्स में ऐड ऑन करो और यूज करो। अब सबसे पहले हमने रामायण से क्या सीखा। सबसे पहले देखो, राइटियसनेस या ड्यूटी। जब भी किसी क्वेश्चन में ड्यूटी की बात हो, डिओंटोलॉजिकल एथिक्स की बात हो, ठीक है, उसमें हम अपने श्री राम का एग्जाम्पल देकर डाल सकते हैं कि जैसे उनसे हमने सीखा धर्म का पाठ, राइटियसनेस का पाठ। ठीक है, उन्होंने अपने फादर का जो प्रॉमिस था, जो उन्हें वनवास के लिए बोला गया, उन्होंने वो भी किया, डिस्पाइट उसकी जो भी पर्सनल कॉस्ट। ठीक है, तो वो क्या हाईलाइट करता है, वो दिखा रहा है होल्डिंग वंस पर्सनल ड्यूटी, होल्डिंग वंस ड्यूटीज ओवर पर्सनल गेन। ऑलराइट, कि जो धर्म के लिए सही था उन्होंने वही पाथ चूज किया, इट वॉज हिज ड्यूटी, और वही श्री राम ने किया। ऑलराइट, ऐसे ही सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या होता है, अपना रूल ऑफ लॉ फॉलो करना, फिर अपने सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना। ऑलराइट, तो जब भी हमारी डिबेट आए प्रोफेशनल एथिक्स की या फिर पर्सनल इंटरेस्ट की, इसमें हम ये एग्जांपल यूज कर सकते हैं कि जैसे श्री राम ने ड्यूटी, अपना जो सही पाथ है, राइटियसनेस है, धर्म है, उसकी साइड ली, वैसे ही हमें भी एक्ट करना चाहिए, बेस्ड अपॉन लॉज, बेस्ड अपॉन रूल्स, बेस्ड अपॉन कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, फिर आता है, हमने सबने टॉपिक पढ़ा होगा, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन। अब यूपीएससी क्या पूछ रहा था कि परसुएशन में और मैनिपुलेशन में क्या डिफरेंस है। वहां पर जैसे ही उसने ये चीज पूछी, तुम्हें ध्यान में आ जाना चाहिए कि हाँ, रामायण में हमने पढ़ा कि क्या हुआ रामायण में। रावण सीता माता का जब हरण करने के लिए आया था, तो व्हाट डिड ही डू, उसने एक साधु का भेष बना लिया था, भिक्षा मांगने आ गया था। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने सीता माता को मैनिपुलेट किया ताकि वो लक्ष्मण रेखा ब्रीच कर जाए, लक्ष्मण रेखा के बाहर आ जाए, और वो उन्हें लेकर चला जाए। ठीक है, तो ऐसे ही सारे मैनिपुलेशन टेक्निक्स चलती हैं, चाहे वो सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स हो, ठीक है, या कुछ भी हो, तो उसमें क्या रहता है, एक मैनिपुलेशन का कंपोनेंट रहता है, और वैसे ही रावण ने किया। ये परसुएशन से अलग हो गया। परसुएशन में यूजुअली पॉजिटिव चीजें भी हो जाती हैं, और ठीक है, और जब वो बहुत नेगेटिव हो जाता है तो उसे हम मैनिपुलेशन या फिर छल बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, छल, छल कपट।
ठीक है? तो ऐसे ही रावण ने क्या किया, सीता माता के कंपैशन, सेंस ऑफ ड्यूटी को मैनिपुलेट किया। उसने बोला कि क्या बोला कि एक साधु भूखा है, उसे भिक्षा देनी पड़ेगी। इसके लिए क्या दिखा रहा है ये? हाउ मैनिपुलेटर्स में एक्सप्लॉइट वर्च्यूज लाइक काइंडनेस एंड एम्पैथी फॉर अनएथिकल पर्पसेस। ठीक है? तो ऐसे मैनिपुलेशन टेक्निक्स चलती हैं जो हमारे इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करती है। हमारे अपील टू रीज़न, अपील टू इमोशंस, इन सबको एक्सप्लॉइट कर कर मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम उनके फ़ेवर में एक्ट कर सकें। तो जब भी मैनिपुलेशन की बात हो, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव पर्सुएशन की बात हो, तो वहाँ वी कैन ऑलवेज़ यूज़ दिस एग्ज़ाम्पल ऑफ रामायण। फिर आता है सेल्फलेसनेस। जब भी हो सेल्फलेसनेस की बात, हमारी राइट एक्शन की बात, ठीक है? कंपैशन की बात, सेल्फलेस ड्यूटी की बात। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि सिविल सर्वेंट्स को कैसे एक्ट करना होता है? उन्हें एक्ट करना होता है पब्लिक इंटरेस्ट में। अपने सारे इंटरेस्ट छोड़कर, चाहे उनकी फैमिली में कितने भी इश्यूज़ चल रहे होंगे, बट अगर वो जॉब पर हैं, उन्हें वहाँ पब्लिक इंटरेस्ट में एक्ट करना है, बाकी सब चीज़ें भूल कर। ठीक है? तो इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं रामायण से? वी कैन सी द एग्ज़ाम्पल ऑफ श्री लक्ष्मण। लक्ष्मण जी के एग्ज़ाम्पल से हम देख सकते हैं। जैसे उन्होंने अपने सारे कम्फ़र्ट्स को सैक्रिफ़ाइस किया और राम जी की और सीता माता की सर्विस में लग गए वो। ठीक है? वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है उनकी सेल्फलेसनेस और डेडिकेशन। द वैल्यू ऑफ सेल्फ सैक्रिफ़ाइस, जो खुद को दूसरों के लिए आगे रख रहे हैं। ठीक है? अब यही चीज़ हम इसके साथ हनुमान जी के लिए भी लिख सकते हैं। लक्ष्मण जी या हनुमान जी, इन दोनों का ही लिख सकते हैं। ठीक है? तो जब भी सेल्फलेसनेस की बात हो, सेल्फ सैक्रिफाइस की बात हो, तो वहाँ वी कैन यूज़ दिस एग्ज़ाम्पल फ्रॉम रामायण, लक्ष्मण जी का एग्ज़ाम्पल। फिर आता है हमारा अगेन, जब बैड इन्फ्लुएंस की बात हो रही हो। ऑलराइट? तो बैड इन्फ्लुएंस की बात होती है, सोशल इन्फ्लुएंस की बात होती है। जब वहाँ नेगेटिव चीज़ दिखानी है ना, तो ये एग्ज़ाम्पल यूज़ करके दिखाओ क्या? कि कैकई को किसने इन्फ्लुएंस किया? मंथरा ने। उसकी वजह से क्या हुआ? कैकई को याद दिलाया कि हाँ, तेरे को एक वरदान दिया था और वो जाकर माँग ताकि भरत राजा बन सके। तो क्या हुआ? एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ कैकई पर मंथरा का। तो मंथरा ने यूज्ड फियर, इनसिक्योरिटी टू मैनिपुलेट कैकई की थॉट्स, कन्विंसिंग हर दैट राम्स किंगशिप वुड अंडरमाइन भरत's फ्यूचर। ऑलराइट? तो ये एक नेगेटिव साइड ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, जहाँ मैनिपुलेशन, पर्सुएशन आर यूज्ड टू इंसाइट जेलसी एंड फियर। ऑलराइट? अब ये सिविल सर्वेंट्स हो या कोई भी प्रोफेशनल हमारा हो, उसमें हो सकता है ये, या हमारी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। ऑलराइट? जहाँ हमें इन्फ्लुएंस किया जाएगा, बैड इन्फ्लुएंसेस होंगे, हमें उन्हें ओवरकम कर कर कैसे एक्ट करना होता है? एथिकली एक्ट करना होता है। ठीक है? तो अब सोशल इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन की बात हो रही है, तो अब देखो कुछ और पर्सुएशन टेक्निक्स। अब कुछ और पर्सुएशन टेक्निक्स क्या होते हैं? अपील टू रीज़न, अपील टू इमोशंस या फिर रिवॉर्ड्स। अब ऐसे ही तुम्हारे लिए अन अकेडमी लेकर आ रहा है क्या? अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस फुल लेंथ मॉक टेस्ट। दिस इज़ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप एनरोल कर सकते हो और इसका क्या फ़ायदा रहेगा? बिल्कुल यूपीएससी लेवल क्वेश्चंस जैसे वहाँ एमसीक्यूज़ आते हैं, वैसे ही पीवाईक्यूज़ बेस्ड हमने स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनाए हैं। यू कैन प्रैक्टिस देम। ठीक है? संडे को होगा ये, 10th ऑफ नवंबर को। 2 स्लॉट्स हैं। यू कैन रजिस्टर एंड एनरोल कर सकते हो इसमें और अपना प्रिपरेशन लेवल देख सकते हो। अब मॉक टेस्ट की क्यों ज़रूरत है हमारी प्रिपरेशन में, ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉक्स प्रैक्टिस करना। ऑलराइट? सो यू कैन अपीयर इन दिस टेस्ट। और इसके साथ सबसे अच्छी तुम्हारे लिए क्या परसुएशन टेक्निक है ये, कि यू कैन विन दीज प्राइजेस। इनमें से कोई भी प्राइज तुम जीत सकते हो बेस्ड अपॉन आपकी जो रैंक आएगी। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, हर साल ये टेस्ट होता है। ऑलराइट? तो अप टू 50 करोड़ के इस बार इसमें प्राइजेस हैं। जैसे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए ट्रिप है, तुम्हारे लिए एक फैमिली का स्टेकेशन, फ़ोन, टैबलेट्स एक्सेट्रा, गिफ्ट कार्ड्स, डिस्काउंट्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये तुम्हारे लिए एक पर्सुएशन टेक्नीक हो सकती है। पर्सुएशन टेक्नीक की तरह तुम इसे देख सकते हो कि हम इस
रिवॉर्ड्स के थ्रू तुम्हें पर्सुएड कर रहे हैं क्या कि तुम ये टेस्ट दो। बट अल्टीमेटली क्या है, तुम्हारा भी इस टेस्ट से फ़ायदा ही है क्योंकि दिस इज़ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, 1 घंटे का टेस्ट रहेगा, उसमें तुम 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर पाओगे और इफ यू स्कोर गुड रैंक्स तो यू कैन आल्सो विन दीज़ रिवॉर्ड्स। ऑलराइट, सो इसका लिंक भी वी विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड इसको जाकर देख लेना और 10th नवंबर को इसे ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? एंड उसके बाद हम चलते हैं रावण के एग्जाम्पल पर। अब रावण के केस में हमें सबको पता है क्या हुआ था। रावण वॉज अ वेरी लर्निंग मैन, विद्वान था एक, सभी चीज़ों की उसे नॉलेज थी, बट क्या हुआ, नॉलेज विदाउट एथिक्स, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, उससे क्या हुआ, उससे उसका डाउनफॉल हुआ। रावण अपनी पावर एब्यूज की, उसे पता था कि सीता माता का अपहरण करना गलत है, फिर भी उसने वो किया। ऑलराइट, अपनी ईगो से, अपनी डिजायर की वजह से ही डिडंट साइड विद धर्मा, उसने धर्मा को कॉम्प्रोमाइज किया, भले ही उसको कितनी अच्छी नॉलेज थी, कितना बड़ा भी वो विद्वान था। ऑलराइट, तो ये क्या दिखाता है, जब हम अपनी एथिक्स मोरालिटी को साइड में रखकर एक्शंस लेते हैं। अब जैसे यूपीएससी ने एथिक्स सॉरी एसए में पूछा ना, क्या पूछा था इस बार का एसए, एसए में टॉपिक आया था कि इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर, तो उसमें तुम ये वाला एग्जांपल लिखकर बता सकते हो कि रावण के पास इतनी पावर आ गई, उसका कैरेक्टर ही बिल्कुल खराब हो गया, उसने धर्म की साइड पर एक्ट करना बंद कर दिया, चाहे जितनी भी उसके पास नॉलेज थी, विच लेड टू हिज डाउनफॉल। ऑलराइट, तो जब भी ऐसी बात हो नॉलेज विदाउट एथिक्स की, ठीक है, पावर विदाउट एथिक्स की, तो वहां हमेशा तुम रावण का एग्जाम्पल यूज कर कर बता सकते हो। फिर आता है हमारे एथिकल डिलेमास। अब एथिकल डिलेमा सबको पता है क्या होता है, डिलेमा जहां हमारा दो वैल्यूज के बीच में कॉम्प्रोमाइज होता है बिकॉज वी हैव टू साइड विद वन। वैसे ही क्या हुआ, ये थे विभीषण। विभीषण के पास क्या चॉइस थी कि वो धर्म की साइड ले, श्री राम की साइड ले, या फिर अपने भाई रावण की तरफ लॉयलिटी दिखाए, ठीक है? उसकी एक ड्यूटी थी कि वो रावण का भाई है तो उसके साथ रहे। बट क्या हुआ, रावण के जो एक्शंस थे, उसने सीता माँ का अपहरण कर लिया एंड उसे उन्हें रिलीज नहीं कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, विभीषण को लगा दिस इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद धर्मा, उसको फिर से क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस भी हुआ। ऑलराइट, उसको डिलेमा हो गया कि दिस इज नॉट राइट, तो उसे क्या करना चाहिए। तो अल्टीमेटली ही डिसाइडेड कि वो श्री राम के साथ जाएगा क्योंकि वही सही धर्म का पाथ है, ट्रुथ का पाथ है। एंड दिस इज वाई उसने टूवर्ड्स रावण हमारी अपनी उसकी जो लॉयलिटी थी उसे कॉम्प्रोमाइज किया और धर्म ट्रुथ श्री राम की साइड पर गया। अब ये और क्या दिखा रहा है हमें, ये दिखा रहा है क्या, मॉरल करेज। मॉरल करेज कैसे दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि उसने करेज दिखाया, अपने बॉन्ड्स थे उन्हें सैक्रिफाइस किया, ठीक है। हम्म, और क्या दिखा रहा है ये कि एट टाइम्स एथिकल इंटीग्रिटी रिक्वायर्स ब्रेकिंग पर्सनल टाइज। अब तुम मान लो केस स्टडीज देता है वो तुम्हें, ठीक है, केस स्टडीज में यही डिलेमास होते हैं ना हमारे, तो वहां ये एग्जांपल लिख कर आओ ना, लिख कर दिखाओ ये एग्जांपल कि हमारे जो हमें इंटीग्रिटी है वो समटाइम्स रिक्वायर्स ब्रेकिंग पर्सनल टाइज। तो भले ही तुम्हें अपने फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, ठीक है, इनके अगेंस्ट एक्ट करना पड़े तो अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ। अब मान लो ये सब करप्ट है, ठीक है, अब इनके अगेंस्ट एक्ट करना है तो करना पड़ेगा। ऑलराइट, देयर इज नो अदर वे इसके लिए। यही वो केस स्टडीज में पूछता है कि अगर तुम्हारा फ्रेंड चीटिंग कर रहा है एग्जाम में तो क्या करोगे, अगर तुम्हारी टीम पूरी करप्ट है तो क्या करोगे, उनके अगेंस्ट एक्ट करोगे या नहीं करोगे, ट्रुथ की साइड लोगे या लॉयलिटी की साइड लोगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में, ऐसे उसमें यू कैन ऑलवेज ऑलवेज यूज दिस एग्जाम्पल। फिर और क्या पढ़ा है हमने, करेज ऑफ कन्विक्शन। अब ये करेज ऑफ कन्विक्शन ही तो दिखा रहा है विभीषण का। विभीषण टीचेस दैट one should have the courage to act based upon one's belief even when it is difficult। यही होता है करेज ऑफ कन्विक्शन, ठीक है। अब मान लो यूपीएससी ने पूछा करेज ऑफ कन्विक्शन क्या है, तो उसको तुम डिफाइन करो, फिर नीचे एग्जाम्पल लिख कर आओ। एग्जाम्पल विभीषण इन रामायणा वो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जहां उसने करेज दिखाकर अपने भाई की साथ साथ छोड़कर श्री राम की साइड गया।
ठीक है? ऐसे एग्ज़ाम्पल तुम्हें वहाँ यूज़ करने हैं नॉर्मल आंसर्स में भी, केस स्टडीज़ में भी, तभी तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। अगर एथिक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो ये चीज़ ट्राई करो अभी के अभी। ऑलराइट? फिर आता है हमारा क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस सबको पता है क्या होता है? अब दशरथ के पास क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस हो गया। कैकई ने बोल दिया कि श्री राम को वनवास के लिए भेजो, भरत को किंग बनाओ। अब तो दशरथ को पता था कि ये चीज़ गलत है, बट उसे फिर भी वो करना पड़ा। ही फेस्ड अ डिलेमा और साथ में उसको क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस भी हुआ, जहाँ उसकी कॉन्शियंस मान नहीं रही थी कि दैट दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। ठीक है? इसी वजह से दशरथ के साथ क्या हुआ? ही वाज़ टॉर्न एंड ही डिड। ठीक है? उनके पास यही था, डिलेमा भी आ गया इसके साथ कि वो कैकई को दिया हुआ वादा पूरा करे या फिर एक फादर की तरह एक्ट करे और श्री राम को बचाए वनवास जाने से। ठीक है? तो ये एक डिलेमा भी था और क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस भी था, जहाँ उनकी कॉन्शियंस मान नहीं रही थी। नॉट फॉलोइंग वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, जब अपनी हम कॉन्शियंस की आवाज़ नहीं सुनते, तो क्या होता है? तो होता है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, जिससे हमें मिलती हैं फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, रिमोर्स, डिसोनेंस। ठीक है? अब जब भी क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस की बात होए, वहाँ यू कैन यूज़ दिस एग्ज़ाम्पल। अंडरस्टूड? सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अब इन एग्ज़ाम्पल्स को इसके साथ 2-3 एग्ज़ाम्पल्स और सोचो, कैसे तुम और एग्ज़ाम्पल्स यूज़ कर सकते हो। मान लो मीन्स वर्सेस एंड्स की बात हो कहीं पर, तो क्या हम इसके अलावा और एग्ज़ाम्पल सोच सकते हैं? अब जैसे हाँ, अब जैसे श्री राम ने बाली को मारा, कैसे? पेड़ के पीछे से, ही वाज़ हिडन। वाज़ इट द राइट थिंग टू डू? क्या वो मीन्स सही थे? सही एंड्स अचीव करने के लिए, ठीक है? ऐसे केसेस में यू कैन थिंक ऑफ मोर एग्ज़ाम्पल्स और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करना शुरू कर दो। ट्रस्ट मी, वंस यू डू दैट, तुम्हारे आंसर्स और ज़्यादा अच्छे बन जाएँगे। स्पेसिफिकली कोड बेस्ड क्वेश्चंस हों, केस स्टडीज़ हों या जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन में तुम्हें एक नई डायमेंशन दिखानी है, एग्ज़ाम्पल्स दिखाने हैं, वहाँ इन्हें यूज़ करो। रामायणा के साथ महाभारत के भी। ऑलराइट? सो महाभारत पर भी एथिकल लेसन्स फ्रॉम महाभारत पर आई विल आल्सो ब्रिंग अनदर वीडियो दिस वीक, वो भी देख लेना। ये कुछ लिमिटेड ही एग्ज़ाम्पल्स हैं, इन्हें अच्छे से अपने आंसर्स में अब यूज़ करना शुरू कर दो। ऑलराइट? So this will help you a lot and you can सब्सक्राइब हमारा यूट्यूब चैनल। ठीक है? शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें, यू रिसीव एन अपडेट, पता चल जाए कि हाँ, वीडियो आई है। ऑलराइट? सो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स, हमारी वीडियोज़, हमारी पीडीएफ्स। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यू कैन जॉइन इट और यहीं पर हम सारी जो भी हमारी वीडियोज़ में पीडीएफ्स यूज़ कर रहे हैं, ऑल द पीडीएफ्स आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल। ठीक है? तो जस्ट जॉइन दिस चैनल, सारी पीडीएफ्स वहीं से मिल जाएँगी एंड यूट्यूब पर भी हम कम्युनिटी पोस्ट पर भी बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, ट्रिक्स, टिप्स एटसेट्रा, जिसकी बहुत ज़रूरत रहेगी प्रीलिम्स में एंड मेंस में। सो कीप फॉलोइंग, सब्सक्राइब हमारा यूट्यूब चैनल एंड हमारा टेलीग्राम चैनल। ऑलराइट? सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। See you next time. All the best and have a great day.